अब हम बात करेंगे इन्फीबीम एवेन्यूज की। भारत सहित दुनिया भर की कंपनियों को डिजिटल पेमेंट सर्विसेज, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल लेंडिंग, डेटा क्लाउड स्टोरेज और ओमनी चैनल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर देते हैं। तिमाही नतीजों पर अगर हम बात करेंगे तो मुनाफा 44% एक्चुअली बढ़ा है, 36 करोड़ पर आया। वहीं आय 5% बढ़ी है, 415 करोड़। Q3 में मार्जिन भी डेफिनेटली बढ़े हैं। चलते हैं कंपनी के एमडी विशाल मेहता से और समझते हैं नंबर्स को और बेहतर। मिस्टर मेहता, गुड आफ्टरनून। गुड सेट ऑफ अर्निंग्स सर, ऑपरेशनली बहुत अच्छा दिख रहा है क्वार्टर। एबिटा जो बढ़ा है 26% और पैट में 44% का जो राइज है सर, पहले तो ये कैसे अचीव हुआ और ये सस्टेनेबल होगा आगे? स्वाति, बहुत बहुत धन्यवाद आपके शो में बुलाने के लिए। कंपनी ने ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम जो होता है, जहां हम पेमेंट सर्विसेज मर्चेंट्स को देते हैं और पेमेंट एक्सेप्टेंस का फ्रेमवर्क देते हैं, उसमें लास्ट क्वार्टर हमने 95,000 करोड़ जितना प्रोसेसिंग वॉल्यूम किया। और कंपनी को एक छोटी सी फी मिलती है, तो वो जो फी है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो 27% प्रोसेसिंग वॉल्यूम बढ़ा। और जो फी मिलती है, जो छोटी सी फी जो 100 रुपये पे हमें 9 पैसे मिलते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बढ़ावा आया। उसकी वजह से मेनली हमारा इबिटा बढ़ा। तो ये क्वार्टर में हमने 48 करोड़ का इबिटा किया और 35 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स किया। वो जो लास्ट क्वार्टर था उसमें 38 करोड़ का इबिटा था, तो क्वार्टर बाय क्वार्टर 26% बढ़ा इबिटा। और 9 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखे तो ओवर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गॉन अप बाय 77%। यानी लास्ट ईयर 9 महीने देखेंगे और ये साल के 9 महीने देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 55 करोड़ था, वो 98 करोड़ हुआ। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखेंगे तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन ये है कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम, जितना मर्चेंट का ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग वॉल्यूम बढ़ता है उतना हमारा मुनाफा बढ़ेगा। ओके, बट सर मार्जिन्स पर मैं एक बार नजर डाल रही थी। ऑफ कोर्स बड़े तो हैं, लेकिन जो एक पुराना ट्रेंड होता था 19 एंड 20 में 25-26% तक आपके मार्जिन्स आते थे, आप 11% के करीब हैं। तो क्या हम इस तरीके के मार्जिन जो पहले देखते थे वो हम अचीव कर पाएंगे आगे, या और जो 11% का मार्जिन है यहाँ से बेहतर हो पाएंगे आगे? मार्जिन्स की ट्रेजेक्ट्री क्या दिख रही है सर? स्वाति, बेसिकली पेमेंट्स, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट्स है, वो काफी कम्पिटिटिव फील्ड है। और उसमें आप देखोगे तो B2C पेमेंट्स है, B2B पेमेंट्स है। हम मर्चेंट्स को पेमेंट देते हैं, तो जो मर्चेंट एडिशन करते हैं जिसमें मर्चेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट्स एक्सेप्टेंस कर सकते हैं, उसमें हम 11,500 मर्चेंट्स हर रोज ऐड करते हैं। तो जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे कंपटीशन भी बढ़ेगा। कंपटीशन में आप देखोगे तो ओवरऑल इंडिया में द फी एंड द पेमेंट फी इज द स्मॉलेस्ट इन द एंटायर वर्ल्ड। यानी हम 100 रुपए पे आज की तारीख में 9 पैसे कमा रहे हैं। और उसमें काफी सारी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट्स लगता है। तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। हमने गाइडेंस दिया है कि जो टेक रेट जो हमारा होता है, जो 9 पैसे हम कमा रहे हैं, वो हम डबल डिजिट पे जाने वाले हैं। तो 9 से 10 12 पैसा हो सकता है, बट दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ। ओके, 9 से 10-12% का आपका आगे ट्रेजेक्ट्री दिख रही है। क्विकली सर आपसे जानना चाहूंगी, जो आपकी कंपनी ने फर्दर इन्वेस्टमेंट्स की बात की है, न्यू सब्सिडरी गो पे, कितनी इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर रहे हैं सर? कब तक होगी? और क्या हम इसको एबिटा पॉजिटिव या ब्रेक इवन देख पाएंगे अगले 4 साल में? देखो, गो पेमेंट बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है। उसमें वो फीट ऑन स्ट्रीट का मॉडल है, जो किराना स्टोर्स और वो सब में जो पेमेंट एक्सेप्टेंस और सर्विसेज देना है, तो वो असिस्टेड कॉमर्स के मॉडल से कहलाया जाता है। आदमी किराना स्टोर में जाके या गैस स्टेशन में जाके या पान की दुकान में जाके कोई भी फी पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट यानी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्वा टैक्स, कोई भी कुछ भी पेमेंट कर सकते हैं। और उनका पेमेंट प्रोसेस भी हो जाएगा और उनका बिल भर जाएगा। तो लास्ट ईयर गो पेमेंट ने करीब 1 करोड़ दुकान में अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। और उसके मुताबिक करोड़ों ट्रांजैक्शंस होने लगे हैं। दिसंबर में गो पेमेंट ने ब्रेक इवन किया। तो इन्फीबीम की एक पार्शियली ओन सब्सिडियरी थी। हमारा 52% ऑड हमारा स्टेक था। और कंपनी ने अभी 16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने की अप्रूवल ली है। वो करीब अगले 2-4 हफ्ते में कर देंगे। एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर स्टेक इन द कंपनी। उसकी वजह से क्या है कि 10,000 पिन कोड में जो दुकानें में उन्होंने ये सोल्यूशन दिया है, तो वो 10,000 पिन कोड से दे विल ट्राई टू गेट टू 19,000 पिन कोड्स। तो फीट ऑन स्ट्रीट जो होते हैं, जिसमें दुकानदार को समझाना पड़ता है, उनको पोजीशन करना पड़ता है कि इस तरह से आप सर्विसेज दे सकते हो, आपका मुनाफा बढ़ा सकते हो और पेमेंट एक्सेप्टेंस कर सकते हो।
तो गो पेमेंट हमारे लिए वो बहुत स्ट्रेटेजिक एसेट हो गई है, राइट। और उसकी वजह से वी हैव डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 16 crores मोर। सर, तो ये है रैशनल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स का गोपे में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और क्विक टेक देने के लिए, किस तरीके के नंबर्स हैं और आगे क्या है आउटलुक। तो ये थे कंपनी के मैनेजमेंट हमसे बातचीत करते हुए।